वेल बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सबसेट, प्रॉपर सबसेट, पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट। तो जैसा आप देख रहे हैं हमने सबसे पहले जो चीज लिखा है वो लिखा है सबसेट। सबसेट क्या है? लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। मान लिया हमारे पास कोई दो सेट्स हैं ए एंड बी। किस तरह के सेट हैं? एवरी मेंबर ऑफ ए इज अ मेंबर ऑफ बी। जैसे आप बात कर रहे हैं, मेरे पास सेट है ए मेरे पास है, मान लिया मेरे पास जो ए है, मेरे पास मान लिया ए जो सेट है उसमें है मेरे पास 1 एंड 2। जो सेट बी है उसमें मेरे पास मान लिया एलिमेंट है 1, 2 एंड 3। तो व्हाट यू ऑब्जर्व इन दिस केस, you see that 1 and 2 both member of A are in B। तो हम बात करते हैं A and B कोई सेट लेते हैं, every member of A is a member of B। in that case we say that A is called a subset of B। उस केस में हम बोलेंगे कि A क्या है? B का सबसेट है। और इसको लिखा कैसे जाता है, लिखने का तरीका क्या है इसका, तो आपके सामने यहां रखा गया है कि इसको कैसे लिखा जाता है। दिस वे A is a subset of B। तो आप देख रहे हैं सबसेट को कैसे हम सिंबलाइज करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट मैंने बीच में आपके सामने रखा हुआ है, वो ये कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए मैं A ही ले लेता हूं 1 2, तो 1 2 और दूसरा भी मैं ले लेता हूं A, तो 1 2, तो 1 2 1 2 मतलब हर एक मेंबर एक A में है तो वो A में है ही है। तो हम बात करते हैं, इसीलिए एक जनरलाइज सी बात आ जाती है कि एवरी, कोई भी हम बात करते हैं, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। रही बात एम्प्टी सेट की, तो एम्प्टी सेट हम बात करते हैं जब भी कभी हम चीज लेते हैं, तो इस केस में भी हम क्या करते हैं कि एम्प्टी सेट जो होता है, एम्प्टी सेट दैट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, तो ये दो चीजें हम हमेशा ध्यान में रखेंगे जब कभी भी हम एम्प्टी सेट का, देखो आगे जिक्र आ जाएगा अभी जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे या प्रॉपर सबसेट लेंगे, तो ये दो चीजों को आप हमेशा फोकस्ड रखेंगे। उसके बाद आता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट जो चीज है ये एनसीईआरटी की बुक से स्किप कर गई है, तो चलो हम इसको ले रहे हैं। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? कई बार कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि सबसेट और प्रॉपर सबसेट में क्या फर्क है। तो देखो बच्चों, हमने उसी तरह से लिया कि लेट ए बी अ सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट है। कब हम ए को प्रॉपर सबसेट बोलेंगे? वी से दैट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी। जैसे हम बात करते हैं यहां हम देख रहे हैं, इस केस में हम बोल सकते हैं कि A is a proper subset of B because in B we have at least one element, say 3, which is not in A। तो यहां हम बात करते हैं A is not equal to B, that is if there exists at least one element in B which does not belong to A, and this set is proper subset की जो रिप्रेजेंटेशन होती है that is A is a subset of B। जनरली कई बार क्या करते हैं, जनरली कई बार क्या करते हैं हम जल्दी में हम हमेशा ही सबसेट को ये सिंबल लगा लेते हैं, सबसेट को ये सिंबल लगा लेते हैं। तो सबसेट और प्रॉपर सबसेट मतलब ये हल्का सा एक इसमें माइन्यूट जैसा डिफरेंस है। अदरवाइज आप क्या करते हैं, कई बार हम क्या करते हैं, इसको सबसेट को इसी से ही हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। आप बुक्स में देखेंगे तो कई बार हम इसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक माइन्यूट ऐसा जो एक चीज बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया गया, प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट मतलब है क्या है, ये भी सबसेट ही है, लेकिन प्रॉपर वर्ड हमने इसके लिए यूज किया हुआ है। अब रियल नंबर की हम बात करते हैं। हमारा टॉपिक जो है दैट इज अबाउट रियल नंबर। तो रियल नंबर आपने देखा है कि रियल नंबर में हम सबसेट ऑफ रियल नंबर की बात करते हैं, तो उस रियल नंबर में नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, इंटीजर्स भी आ जाते हैं, रैशनल भी आ जाते हैं, इरेशनल भी आ जाते हैं। तो हम बात करते हैं कि अगर हमने बीच में से कोई कुछ एलिमेंट्स का हमने एक सबसेट लेना है, तो वो हम किस तरह से ले सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि क्या हम जो एलिमेंट हैं जब हम कोई ले रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, किस तरह से लेंगे। तो यहां मैं जब बात कर रहा था
कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उस टाइम भी मैंने जिक्र किया था कि इसको हम ओपन इंटरवल बोलते हैं, इसको हम क्लोज इंटरवल बोलते हैं। तो अब ये इंटरवल का जो कंसेप्ट है वो आपके सामने आ रहा है। मान लिया आप रियल नंबर का एक सबसेट ले रहे हैं, और किस तरह से ले रहे हैं, ये आपके पास वैल्यू वेरी कर रही है। कहां से कहां वैल्यू वेरी कर रही है, वैल्यू इज वेरिंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। और इस तरह से लिया है आपने, कैसे लिया है, लेस देन, ठीक है, a इज लेस देन x, x इज लेस देन b। आप यहां देख रहे हैं हमने जब हम इस इंटरवल का जिक्र कर रहे हैं तो हम ना तो a को इंक्लूड कर रहे हैं ना b को इंक्लूड कर रहे हैं। इंक्लूड करना मतलब इक्वल टू का निशान होना, तो ना तो a को इंक्लूड कर रहे हैं ना b को इंक्लूड कर रहे हैं, आप बीच वाली वैल्यू इंक्लूड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात कर रहा हूं, जैसे यहां हम जिक्र कर देते हैं, मान लिया आपने इंटरवल लिया है 1 से लेके 5 के बीच का। तो कहने का मतलब आप इसका जो सबसेट ले रहे हैं इस बार, वो कौन सा सबसेट ले रहे हैं आप ले रहे हैं 2, 3 एंड 4 वैल्यू। यू आर नॉट कंसिडरिंग 1, नाइदर यू आर कंसिडरिंग 5, ठीक है। तो दिस वे हम बात करते हैं कि जो सेट की जो रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है ये। तो यहां हम बात करते हैं व्हेन एवर हम ओपन इंटरवल यूज करते हैं, ओपन इंटरवल यूज करते हैं तो हम एंड पॉइंट्स जो है उनको एक्सक्लूड कर देते हैं, उनको हटा देते हैं, उनको नहीं लेते हैं, उसके बीच की जो वैल्यू है वो हम लेते हैं। तो ये एक आपको चीज समझनी है। और जब कभी भी क्लोज्ड इंटरवल आएगा, आप देख रहे क्लोज्ड इंटरवल के केस में मैंने क्या कर दिया, ये डार्क किया हुआ है। डार्क करने का मतलब है कि यू आर नाउ इंक्लूडिंग दिस पॉइंट बट नॉट दिस पॉइंट। तो आप देख रहे हैं a इज लेस देन x इज लेस देन, तो इट इज कॉल्ड सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। दिस वन इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल। Here in this case we are including both a and b as endpoint. For example this one अगर हम इसको बात करते हैं, यहाँ मैं लिख रहा हूँ इसको, मैं लिख रहा हूँ 1:5 and I am writing it in closed form। तो इसका जो सेट बनेगा वो बनेगा 1, 2, 3, 4 and 5। तो ये आपके पास है, ये इस क्लोज्ड इंटरवल के लिए बन रहा है। Whenever we are considering closed interval, in that case you have to include the end point also, ठीक है। तो ये हमारे पास है। एंड अनदर फॉर्म इज सेमी ओपन फॉर्म। तो सेमी ओपन फॉर्म में आप देख रहे हैं वी आर कंसिडरिंग ए, वी आर इंक्लूडिंग ए बट एक्सक्लूडिंग वी। तो दिस वे आपके पास 4 तरह के इंटरवल आ रहे हैं। आपके पास ओपन इंटरवल आ रहा है, सेमी क्लोज्ड आ रहा है, क्लोज्ड आ रहा है, एंड देन सेमी ओपन इंटरवल आ रहा है। देन कम टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज पावर सेट। पावर सेट क्या चीज है, जैसा वर्ड इंडिकेटर है तो सेट ही है। सेट है तो नेचुरली हम सेट है तो हम इसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे, करली ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन कौन सा सेट है ये, कौन सा सेट है ये, तो हम बात करते हैं कौन सा सेट है ये, हम बात करते हैं द सेट फॉर्म्ड बाय ऑल द सबसेट ऑफ ए गिवन सेट। क्या करेंगे, पहले किसी सेट के सारे सबसेट हम लिख लेंगे और फिर उनको क्या कर देंगे, सेट के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। सेट के रूप में रिप्रेजेंट करने का मतलब है हम उनको क्या करेंगे, विद इन करली ब्रैकेट उनको इनक्लोज कर देंगे। एग्जांपल आपके सामने मैंने रखा हुआ है, लेट ए मैंने ले लिया 1 2 ये कोई ऐसा सेट हमारे पास है, ऐसा सेट जिसमें 2 एलिमेंट हैं। अब मैं इसके सबसेट लिख रहा हूं, तो देखो भाई सबसे पहले मैंने ऊपर एक चीज लिखी हुई है कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो एम्प्टी सेट सबसे पहले आया, फिर मैंने इसके सिंगल सेट बनाए, एक एलिमेंट के सेट बनाए, सबसेट मतलब, तो 1 फिर 2 फिर एक ऐसा बना दिया जिसमें दोनों ले लिए। तो इसके अलावा इसका कोई सबसेट नहीं बन सकता है। तो सारे के सारे सबसेट लिख दिए और अल्टीमेटली पावर सेट लिखना है। तो पावर सेट लिखना मतलब मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, एंड में करली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से आपने एक चीज यहां ये देखा कि हमारे पास जो है इसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 4 एलिमेंट आ रहे हैं। एक चीज मैं यहाँ और जनरलाइज करना चाहता था लेकिन स्पेस कम है, तो चलो जब जरूरत पड़ेगी तब इसको कर दूंगा, या यही एक चीज और बता देता हूँ। चलिए जैसे मैं यहाँ कर रहा हूं, तो मेरे पास मान लिया कोई सेट है, से बी मेरे पास है, तो बी मेरे पास है, बी में मान लिया एक ही एलिमेंट है 1। तो जब मैंने इसका पावर सेट को हम पी ए से प्रिंट करते हैं, यहाँ मैं पी बी लिख रहा हूँ उसको, तो पी बी लिखूंगा। तो सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले आपको पता है एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, वो आ गया।
उसके बाद इसका ये सबसेट लिख दिया, और इसके अलावा कुछ और सबसेट बन रहे इसके नहीं बन रहे। तो आपने देखा जब एक होता है एलिमेंट, तो पावर सेट में हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट कितना हो गया, जब एक है तो 2 की पावर 1, जब दो थे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट कितना हो गया, ठीक है, 1 2 3 4। और इसी तरह से अगर मान लिया मेरे पास n एलिमेंट होंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट उस केस में हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट कितने हो जाएंगे, आपके पास हो जाएंगे 2 की पावर n। तो ये कि जनरलाइज मैं कर रहा हूं इसको, कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता कई बार इसमें एमसीक्यू में, कि हमारे पास कोई सेट है जिसमें n एलिमेंट है, तो उसके जो पावर सेट होगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे, वो आप बोलेंगे 2 रेज़्ड पावर n। एक है तो 2 रेज़्ड पावर 1, दो है तो 2 रेज़्ड पावर 2, तीन होंगे तो 2 रेज़्ड पावर 3, और n एलिमेंट होंगे तो उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे पावर सेट में, दैट इज सिंपली 2 रेज़्ड पावर n। तो ये चीज हमारे पास है। और उसके बाद लास्ट डेफिनेशन अब मैं लेने जा रहा हूं, दैट इज अबाउट यूनिवर्सल सेट। तो चलो अब यूनिवर्सल सेट को छोड़िए, अभी हम यूनिवर्सल सेट बाद में पढ़ लेंगे। सबसे पहले हम 1.3 एक्सरसाइज लेंगे और लास्ट में फिर यूनिवर्सल सेट हम लेंगे भी, जब जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन नंबर 9th में जाके जरूरत पड़ेगी या 8th में, तब तक हम पहले बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो एक बार वीडियो को आप पॉज करके जो है ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं 20-20 मिनट के मैं वीडियो बनाया करूंगा, क्योंकि इससे ज़्यादा मोबाइल की कैपेसिटी नहीं है मेरे पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा मटेरियल इसमें है, और ये वीडियो फिर स्टॉप हो जाता है, ऑटोमेटिकली ही स्टॉप हो जाता है। आपने पिछले कल भी देखा होगा कि वीडियो ये स्प्लिट हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, एक्सरसाइज 1.3। इन एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट नंबर 1 आपके पास दिया हुआ है 2 3 4, यहां दिया है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बोलता है मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट अ सबसेट इन द ब्लैंक्स। तो आप देख रहे हैं एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, सो इट इज अ सबसेट। सेकंड पार्ट आपके पास है, यहां सेट बिल्डर फॉर्म दिया है x is a subset, x is a student, x is a student of class 11th of class 11th of your school, of your school. This one is a set. आगे आपके पास दूसरा सेट दिया हुआ है, बीच में स्पेस दिया है आपको, जो आपने भरना है कि आप क्या भरेंगे, इसमें सबसेट है कि नहीं है। अगला है x is student of your school, x is a student of your school। तो आप देख रहे हैं बहुत इजी है। अरे भाई 11th क्लास का जो बच्चा है वो भी तो स्कूल का ही बच्चा है ना, मतलब every element जो हमारे पास जो this set is included in this set, that is why it is a subset। third part, x is a circle in plane, x such that x is a circle in plane, x such that x is a circle in the plane। अब प्लेन में बहुत से सर्कल हो सकते हैं,
और यहां आपने स्पेस देना है x, x is a circle in the same plane with the unit radius 1 unit। तो आपके पास है x such that x is a circle in plane with, आपके पास इसमें दिया है रेडियस 1 यूनिट, विद रेडियस 1 यूनिट। देखो बच्चों, ये बहुत बड़ी पिक्चर है। एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। कौन सा सर्कल, कोई पता नहीं, बहुत। और यहां एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन दी है, तो ये चीज इसमें इंक्लूड नहीं है, बल्कि ये चीज इसमें इंक्लूड है। तो अगर ये उल्टा होता तब तो हम बोलते हैं सबसेट है, लेकिन अभी क्या है, ये बाद में दिया है, ये पहले दिया है। तो हम बात करेंगे कि दिस टाइम इट इज नॉट अ सबसेट। ठीक है, तो यहां हम बात कर रहे हैं, ये किस्म से इस तरह का केस आ गया कि एक्स इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल पहले दे दिया और एक्स इज स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास है। तो जरूरी नहीं है कि जो आपके स्कूल का जो बच्चा होगा वो 11th क्लास का ही हो सकता है 6th का हो, 7th का हो, जिस मर्जी क्लास का हो सकता है। तो ये उल्टा केस हो गया, तो इसलिए हम बात करते हैं इट इज नॉट अ सबसेट। दूसरा हमारे पास आ गया x such that x is a triangle in a plane, x such that x is a triangle in the plane। और दूसरी तरफ है बच्चों x is a rectangle in the plane। तो देखो ट्राइंगल और रेक्टेंगल का कोई लेना देना नहीं है भाई। x is a रेक्टेंगल इन द प्लेन। अब आप ये खुद ही सोच लो कि ट्राइंगल का रेक्टेंगल से क्या लेना देना, तो आप सीधा ही क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। इट इज नॉट अ सबसेट। उसके बाद आपके पास है दो पार्ट में वर्बली यूज कर रहा हूं, ताकि बाद में मैं आपके साथ क्वेश्चन क्योंकि शेयर करूंगा। तो अगले में क्या बोला है, एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन द प्लेन। इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रहा है ये। और आगे दिया है एक्स इज ए ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। तो ट्राइंगल में भी इक्विलेटरल में भी आइसोसेलेस में भी स्केलर। तो आपके पास जो है ये क्या आ रहा है, नेचुरली आपके पास इक्विलेटरल यहां है और पहले जब सिंपल ट्राइंगल लिखा है तो आप बोलेंगे इट इज अ सबसेट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में बोलता है जो हमारे पास अगला पार्ट है। मेरे को लग रहा है एक आधा कोई छूटा तो नहीं बीच में से क्वेश्चन, यस एक पार्ट छूट गया मेरे से। तो चलो मैं उसका दूसरा पार्ट छूटा एक्चुअल में, दिस वन इज 3rd 4th 5th। तो दूसरा पार्ट बीच में छूट गया, तो उसको मैं यहां ले लेता हूं ABC। यहां बच्चों एक पार्ट छूट गया मेरे से ABC, और आपके पास यहाँ पर है BCD। तो आप समझ ही गए होंगे कि यहां A तो है पर A नहीं है, तो इसका मतलब है ये क्या है, सबसेट नहीं है। तो दिस वन इज योर पार्ट नंबर 2 एक्चुअली, and this one is your part number 3, this one is your part number 4, this one is part number 5 and part number 6। अभी मैं बोल रहा था एक तरफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है और दूसरी तरफ जनरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल इज आल्सो पार्ट ऑफ जनरल ट्राइंगल। तो हम बात करते हैं दैट इज योर 6th पार्ट। एंड देन 7th पार्ट में आपके पास क्या बोला है, 7th पार्ट में कहा गया आपके पास x is an even natural number। एक तरफ है नेचुरल नंबर और वो भी इवन, और दूसरी बोलता है इंटीजर। तो नेचुरल नंबर आप जानते हैं, नेचुरल नंबर जो है दे आर सबसेट ऑफ अ इंटीजर, चाहे वो इवन है चाहे ऑड है। ऑल नेचुरल नंबर जो है दे आर सबसेट ऑफ अ इंटीजर। नेचुरल नंबर से बड़ा क्या है, इंटीजर है। तो इंटीजर में तो आपके पास जो है वो स्टार्ट आपके पास माइनस में नंबर आए, 0 में भी है, प्लस में भी है, वो 1 2 3 4 सारे हैं। तो इस तरह से हम बात करते हैं। दिस वन इज योर क्वेश्चन नंबर 1st। तो क्वेश्चन नंबर 1st आपके पास बहुत इजी ऐसा क्वेश्चन था। तो आप देख रहे हैं अभी, चलो 2 मिनट ले लेते हैं, 2 मिनट के बाद वीडियो स्टॉप हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट में लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है, फिर द्वारा वही है कि आपने बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है। तो आपके पास बच्चों ये दिया हुआ है AB और यहां दिया है
BCA और डज नॉट लिखा हुआ है, डज नॉट। सेकंड में मेरे पास है AE और यहां दिया हुआ है सबसेट, ये दिया है X such that X is a vowel, X is a vowel in English alphabet. थर्ड पार्ट है 1 2 3, 1 2 3 और यहां आपके पास है बच्चों 1 3 5, 1 3 5। फोर्थ पार्ट है A और यहां दिया है आपको सबसेट ऑफ ABC। पांचवा पार्ट आपके पास है A, लेकिन इस बार बच्चों क्या शब्द लगाया है, बिलोंग, बिलोंग और आपके पास है ABC। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपके पास है X is an even natural number less than 6. X is an even natural number less than 6 और यहां दिया है आपको इज अ सबसेट ऑफ X. X is a natural number. X is a natural number which divide 36, which divides 36। अब देखो जो बच्चों फटाफट देखो ध्यान से। अब आप देख रहे हैं ए बी, एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज इन दिस सेट, सो इट इज फॉल्स। ये तो सबसेट होना चाहिए, तो इसने बोला इट इज नॉट अ सबसेट, तो गलत स्टेटमेंट है। ए ई यू नो, ए ई आई ओ जो भी आपके पास है 5 वॉवल्स होते हैं, तो ये वॉवल्स हैं, तो ये क्या है, इट इज ट्रू। 1 2 3, 1 यहां है, 3 यहां, लेकिन 2 नहीं है, तो इट इज फॉल्स। ए यस इट इज ट्रू। ए ये जो दिया हुआ है किसके रूप में दे दिया है, ये किसके निशान है, कर्ली ब्रैकेट, तो सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो सेट जो है, क्या यहां जो ए है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, नहीं, तो ये जो स्टेटमेंट है एलिमेंट